नमस्कार, मैं हूं सूरज कश्यप और आप देख रहे हैं हम तो कह के रहेंगे भैया। फिर एक बार आपका स्वागत है B24 व हम तो कह के रहेंगे भैया में। आज हम बात करेंगे पंजाबी कॉलोनी के वार्ड 6 जो कि बहेड़ी का VIP वार्ड माना जाता है, क्योंकि यहाँ नगर पालिका परिषद, CO आवास, SDM आवास के अलावा कई बैंक के स्कूल, GM कोर्ट भी है। नजर डालते हैं पूरे वार्ड की स्थिति पर। शहर का सबसे VIP वार्ड कहे जाने वाला वार्ड 6 की स्थिति जानने जब हमारी टीम पहुंची तो तली झाड़ नालों की हकीकत देखकर हक्के बक्के रह गए। वजह बताई गई नाले में मलबा डाले जाने व वार्ड 6 से जाने वाले नालों को वार्ड 16 में VIP कोठियों की वजह से चौक होना भी वजह बताया गया। पंजाबी कॉलोनी मंदिर के पास एक मकान में पानी भरा हुआ था। इस मकान के मालिक ने बताया 15 वर्षों से यहाँ का यही हाल है। कई बार शिकायतों के बावजूद कोई हल नहीं निकलता। यहाँ वोटरों की संख्या लगभग 2300 है और आबादी लगभग 4500 के करीब है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ये पहले था तुम्हारा लेकिन अब जनता का है। चेयरमैन से या किसी से शिकायत की आपने? मिलते नहीं है, शिकायत करें। कौन नहीं मिलता है? चेयरमैन। हाँ, ज़्यादातर मेंबर मिलते हैं, नहीं मिलते मेंबर? मेंबर आपका नल के लिए गई थी, नल से सही करा दी, सुना ही नहीं नल के लिए। कौन सा नल? ये वाला नल जो बोल्ट रोड इसका जो खराब हो गया था ना, हम ही ने कर दिया अपना आप से सही। किसने कर दिया? जब हमने करता बोल्ट रोड किल्ली डाल दी इसमें नल में, हमने पानी के लिए लोगों को दिक्कत होती है पानी की बहुत ज़्यादा। नगर पालिका की तरफ से कोई नहीं आया? कोई नहीं, हमने चेयरमैन साहब से गई यहाँ के तो उन्होंने कराई नहीं, उनसे कहीं सुनाई नहीं, हमने चलो ठीक है तो अभी ने करा अपना हाथ से नल का। चेयरमैन साहब भी नहीं सुनना है ना। ये पहले था तुम्हारा लेकिन अब जनता का है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। हमारी टीम पहुंची वार्ड नंबर 6 में ही स्थित खांड के कॉलोनी खालसा स्कूल के सामने। यहाँ मोदी के स्वच्छता अभियान को पूरी तरह से पलीता लगाया जा रहा था। गंदगी के अंबार, न कोई नाली, गंदा पानी रोड पर ही जमा, सड़क नाम की कोई चीज ही नहीं। कैसे ना बीमार पड़े यहाँ के कर्मचारी। सुनते हैं केसर मिल के अधिकारी अंशुल मोहन गर्ग से, उनकी ही जुबानी। हाँ, तो ये कह रहा हूँ कि ये जो आपकी खांड के कॉलोनी है, तो इस खांड के कॉलोनी में जो सभासद है वो ये कह रहे हैं कि ये फैक्ट्री नहीं पड़वा रही है रोड, वहाँ जो सफाई व्यवस्था है फैक्ट्री नहीं कराती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि ये जो खांड की कॉलोनी है ये प्राइवेट की जमीन है और इसमें हमारे कर्मचारी रहते हैं। यदि उन्हें कोई दिक्कत होती है, चाहे वो सफाई की हो या अन्य चिंता की हो, जब भी वो हमारे सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम लाते हैं तो हम उसको बताते हैं। जहाँ तक बात है नगर पालिका द्वारा वहाँ पर कोई निर्माण कार्य करने का, नगर क्योंकि ये भूमि है, प्राइवेट भूमि है, इसलिए इस पे नगर पालिका कोई निर्माण नहीं कर सकती और ना ही वो अधिकृत है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कोई निर्माण करा सके ना। अगर फैक्ट्री या केसर मिल लिख के दे देता है कि नगर पालिका परिषद रोड डाल दे तो डाल सकते हैं, वो ऐसा नहीं है। नहीं भाई साहब, इसलिए नहीं डाल सकते कि वो प्राइवेट लैंड पे
नगर पालिका नहीं डाल सकती है। न प्राइवेट उसी से जो रोड गया है आपका जो खांड के कॉलोनी के, तो वो उसके बाद में सरकारी प्राइवेट लैंड है जी। वो प्राइवेट लैंड है। प्राइवेट लैंड पे नगर पालिका किसी भी प्रकार का निर्माण करा ही नहीं सकता। हाँ, तो प्राइवेट लैंड है तो जो साफ सफाई की व्यवस्था है, तो साफ सफाई की व्यवस्था वहाँ कर्मचारी रह रहे हैं केसर मिल के, तो हाँ, तो वो अगर साफ सफाई नहीं हो रही है तो वो उसको करा दिया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी हमारे सामने इस बात को लाते हैं तो हम करा देते हैं अलग से भी। वैसे तो वहाँ पे सफाई कर्मचारी नियुक्त है। अगर सफाई कर्मचारी उसमें खांड के कॉलोनी नहीं कर पा रहा, खांड के कॉलोनी में लगभग कितने कर्मचारी हैं वहाँ रहते हैं, निवास करते हैं? ये भी मेरे पास डाटा नहीं है कि वहाँ पे कितने कर्मचारी हैं, लेकिन यदि कोई कर्मचारी कोई अलग से बात कहता है तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर देते हैं। अच्छा जी। और वहाँ सफाई कर्मचारी कितने? क्योंकि योगी और मोदी जी की जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो वो वहाँ पे आपके खांड के कॉलोनी में भी इंसान ही रह रहे हैं ना, वहाँ कर्मचारी छोटे दर्जे के हैं जी। कार्यक्रम चल रहा है, सफाई करना नहीं है, इसका मतलब हम अपनी सफाई व्यवस्था अपनी करें। हम ऐसा करें कि हम गंदगी ना फैलाएं। उस गंदगी को तो साफ करने वाला कोई दूसरा नहीं आएगा। नहीं ऐसा है। मोदी जी का जो स्वच्छ अभियान है उसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि हम तो गंदा करें और नगर पालिका या नगर निगम या कोई थर्ड पार्टी उसको साफ करे। नहीं ऐसा है, जहाँ सार्वजनिक स्थल होता है तो वहाँ पे या तो नगर पालिका करेगी, या जो एक मील है जैसे आपकी एक संस्था है तो संस्था के में कर्मचारी नियुक्त होते हैं। अब जैसे बाहर तो कोई रोड पे आएगा नहीं सफाई करने, कौन ऐसा होता नहीं, तो वहाँ पे जो हमारा सफाई कर्मचारी नियुक्त है वो उस कार्य को करता है। यदि वो सफाई करने वाला कर्मचारी उस कार्य को नहीं कर रहा है तो जो वहाँ के कर्मचारी हमारे रह रहे हैं वो जब इस बात को संज्ञान में लाते हैं कि साहब वो कर्मचारी कार्य नहीं कर रहा तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। लोगों का क्या है कि कोई बुराई नहीं लेना चाहता, वो उस कर्मचारी को ये तक नहीं कहना चाहता कि भाई तू सफाई क्यों नहीं कर रहा, या तू क्यों बैठा है, या तू क्यों नहीं कर रहा। ये तो समाज का या जो वहाँ पे कर्मचारी कॉलोनी में रह रहे हैं उनका भी कर्तव्य बनता है कि यदि कोई सफाई कर्मचारी वहाँ पे कार्य नहीं कर रहा थी तो हमारी उसमें संज्ञान में लाए, हम उस सफाई कर्मचारी को कहेंगे वहाँ जाके वहाँ जानकारी। ये समाज की ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हमें अपना तो कर्तव्य कुछ नहीं करना, हमें किसी के बारे में कुछ नहीं करना, और कोई थर्ड पार्टी आए और वो हमारी समस्या का समाधान करता रहे। ये बात बहुत बड़ी आजकल दिक्कत हो गई ना। ये सफाई कर्मचारी को कोई नहीं कहता कि भाई तू साफ क्यों नहीं कर रहा, तू अपना क्यों बैठा है, मेरी ड्यूटी 8 घंटे की है, तू 8 घंटे में क्यों नहीं कर रहा, या तूने जो पंप लगाया है क्यों नहीं चला रहा। यदि वो पंप तो सफाई कर्मचारी वहाँ पे बताए कि साहब ये पंप खराब है, वो भी नहीं कहता। नहीं वहाँ चर्चा ये भी थी ना वहाँ कि ये अगर हम शिकायत करते हैं तो लोग अधिकारी हमें उल्टा डांटते हैं, ये सही बात है क्या? हेलो जी क्या चीज कह रहे हैं? ये कह रहा हूँ कि वहाँ जो चर्चा हो रही थी वो कोई कहना नहीं चाहता है कि अगर कहता है तो वो उल्टा उसकी डांट पड़ती है, फैक्ट्री के जो बड़े अधिकारी हैं वो उसे डांटते हैं, या इस तरीके की बात है? मैं ये कह रहा था जैसे कोई शिकायत करता है वहाँ किसी कर्मचारी की, या बार बार कोई शिकायत करता है कि ये रोड के लिए या उसकी, तो बड़े अधिकारी हैं जो जी तो वो उसे परेशान करते हैं। ठीक संपर्क नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सिग्नलों की प्रॉब्लम है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। क्या नाम है आपका? सभासद रोशन लाल गेरा, सभासद पति रोशन लाल गेरा। वार्ड कौन सा है आपका? वार्ड संख्या 6। आपके वार्ड में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो प्रसिद्ध हों? हमारे वार्ड में एटीएम आवास है, तहसील है, डाकखाना है और रोडवेज है पुराना, और कई सभी तरह की बैंकें हैं। साफ सफाई के मामले में आपका वार्ड कैसा है? साफ सफाई के लिए कर्मचारी आते हैं? हाँ, हमारे वार्ड में साफ सफाई बहुत बढ़िया रहती है, सब कर्मचारी नियमित टाइम से आते हैं और अच्छा काम करते हैं। विकास के मामले में कहीं पिछड़ा हुआ आपका वार्ड है कहीं जो आपको दिक्कत होती हो? कहीं हमारे वार्ड में विकास कार्य चल रहे हैं, जो काम रुके हुए हैं वो इस समय ठेकेदार कर रहे हैं
और एक हमारे वार्ड में खानके कॉलोनी आती है, उस कॉलोनी में थोड़ा विकास रुका हुआ है। जो वहाँ खानके कॉलोनी वाले सड़कों के लिए मांग करते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन फैक्ट्री वाले उन्हें अपनी ज़मीन बताकर सड़कें डलने से रोक देते हैं। इसकी वजह क्या है? वजह वो लोग कहते हैं कि ये फैक्ट्री की निजी ज़मीन है, इस पे हम नगर पालिका का रोड नहीं पड़ने देंगे। वहाँ के जो निवासी हैं कॉलोनी में, मजदूर भी हैं, कुछ अधिकारी भी रहते हैं कॉलोनी में, ये वीआईपी कॉलोनी मानी जाती है, लेकिन वहाँ के जब बारिश होती है वहाँ के नागरिक बड़ी दिक्कतें उठाते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ के नागरिक दिक्कतें उठाते हैं, लेकिन वो नागरिक फैक्ट्री से जो है वो नहीं करते हैं, इस बात को लेकर लड़ाई नहीं लड़ते हैं कि हमें रोड डलने दिया जाए। हम लोग प्रयास करते हैं, जब भी 15 साल से लगातार हम सभासद हैं और हमने हर बार प्रयास कराया कि वहाँ रोड बने, लेकिन वहाँ के जो वर्कर कर्मचारी हैं वो खुद भी कुछ प्रयास नहीं करते हैं कि रोड बने। चेयरमैन साहिबा से आपको विकास के मामले में कहीं दिक्कत हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चेयरमैन साहिबा से विकास करा रही हैं, हमारे वार्ड में विकास कार्य चल रहे हैं, जहाँ जहाँ विकास नहीं हुए हैं वहाँ विकास हो रहे हैं। ये पहले था तुम्हारा लेकिन कौन से वार्ड में रहते हैं? वार्ड नंबर 6। आपके वार्ड वीआईपी वार्ड है आपका, इसमें कोई समस्या या कोई परेशानी है ऐसी? कोई एक समस्या है पानी की, जो मंदिर के पीछे होता हुआ नाला जाता है, इससे पानी भर जाता है पूरे मंदिर के सामने, और वहाँ के रहने सहने वाले भी लोग काफ़ी परेशान हैं। आपने ये समस्या अपने वार्ड मेंबर, चेयरमैन या विधायक को किसी को अवगत कराया है समस्या से? हाँ, मतलब वार्ड नाम उसका, हाँ, वार्ड मेंबर से हमने बात करी है और सबसे कहा है उस समस्या को सुलझाने में लगे। और कोई समस्या आप संतुष्ट हैं? वार्ड सभासद हैं जो रानी गेरा, उनसे संतुष्ट हैं आप? हाँ, साफ सफाई कैसी है या विकास के मामले में क्या है? बाकी सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले था तुम्हारा लेकिन मेरा नाम विजयदत्त शर्मा है। कौन से वार्ड में रहते हैं? मैं वार्ड 6 का निवासी हूँ, पंजाबी कॉलोनी का। आपका वार्ड बहेड़ी में वीआईपी श्रेणी में आता है जी। लेकिन यहाँ कुछ समस्याएं भी हैं, तो किसी समस्या के अवगत कराएंगे आप कुछ सभी समस्या? हाँ, इसमें यहाँ पर एक समस्या है जो लगभग 15 साल से 20 साल से हम लोग उससे जूझ रहे हैं, जिसमें आज तक कभी भी किसी भी अधिकारी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमारे वार्ड सभासद शब्दार गेरा जी, वो 15 साल से वार्ड सभासद हैं और उन्होंने कई बार डीएम को भी तो ये समस्या लिख करके भेजी, क्योंकि जो पंजाबी कॉलोनी का जो नाला है जो धोबी घाट तक गया हुआ है, वो नाला आज तक खुला ही नहीं। अभी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था सरकार ने, तो उसमें जितने भी स्लैब वगैरह हुए थे वो सारे के सारे नाले के अंदर गिर गए। जब नाले में गिर गए वो किसी ने निकाले नहीं, अब वो नाले बिल्कुल चौक हुए पर पानी रुका हुआ है। मेरे घर के अंदर नीचे सारा पानी भरा हुआ है। लेकिन शिकायत किस किस को की अधिकारी को? ये हमने डीएम दिवस में डीएम साहब को भी लिखित एप्लीकेशन दी हुई है, उसकी रसीदें भी हमारे वार्ड मेंबर साहब के पास में दी और तहसील दिवस में भी लिख करके दी है। 1-2 बार चेयरमैन साहब से भी हम लोग मिल चुके हैं, पूर्व चेयरमैन साहब से इस विषय पे उनको दिखाया। और बरसातों में तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। बरसातों में तो इसके अंदर समझो 2.5 फीट पानी अंदर आ जाता है, सारे का सारा नीचे पूरा पानी भरा पड़ा है। ये मंदिर है, मंदिर में पानी भरता है, मंदिर में भी पानी भरता है। जो लोग पूजा करने, और जबकि ये हमारा मेन रास्ता है, जो श्रद्धालु लोग आते हैं पूजा करने के लिए उनका मेन रास्ता है, उनको भी बेचारों को कभी कभी अपने पजामे और चप्पलें निकाल करके बाहर ऊपर रखने पड़ते, पजामे ऊपर को चढ़ा करके आना पड़ता है। कितनी भारी भयंकर समस्या हो जाती है, पानी इतना भर जाता है। इसके अलावा और कोई साफ सफाई की या विकास को लेकर कोई समस्या? नहीं, सफाई के लिए तो यहाँ पर कर्मचारी डेली आते हैं, सफाई हो रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। लेकिन को लेकर रोडों को लेकर इस तरीके से नहीं, रोडों को लेकर के ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी के भराव की है, जो भी कोई भी अधिकारी से आज तक उसकी समस्या का हल ही नहीं कर पाए। यहाँ की सभासद जो रानी गेरा हैं, आप उनसे संतुष्ट हैं? रानी गेरा जी से संतुष्ट कर रही है? हाँ, रानी गेरा जी काम कर रही हैं, बट रानी गेरा जी जो मीटिंग के अंदर अपनी बात करती है, शायद मैं समझता हूँ कि वहाँ के उच्च अधिकारी उस बात को नहीं सुनते होंगे, क्योंकि उन्होंने कई बार इस समस्या को रखा है कि हमारी कॉलोनी में, जबकि वो मेरे खुद पड़ोस में है। तो हो सकता है कि जो उच्च अधिकारी हैं वो इनकी बात को ना सुनते हो, नजरअंदाज कर रहे हैं। ये पहले था तुम्हारा लेकिन क्या नाम है आपका? कौन से वार्ड में रहते हैं? वार्ड नंबर 6 में। आपके वार्ड में सफाई या विकास को लेकर कोई समस्या है? वैसे तो यहाँ के सभासद 15 साल से रह चुके हैं, जोशल जी
है भी इस समय, लेकिन वो उसकी तरफ से कोई समस्या नहीं। कभी कभी कर्मचारी लोग वैसे समस्या कर देते हैं, 10-15 दिन में कभी पानी भर जाता है, बरसात में नाले की सफाई नहीं हो पाती, इस चक्कर में बहुत परेशानी होती है। और कोई समस्या है? आपका VIP वार्ड है यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, डेहरी में VIP वार्ड है। VIP वार्ड के हिसाब से कोई दिक्कत या कोई परेशानी? वैसे सफाई कभी कभी संविदा वाले तो सही कर जाते हैं कि जो है, लेकिन परमानेंट वाले सही सफाई नहीं कर पाते। कभी हमारा कभी नाला कोई बंद हो रहा है, कभी कुछ हो जाता है। मेंबर साहब हमारे जो सभासद हैं वो बहुत कोशिश करते हैं के बात। ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। क्या नाम है आपका? राजकमल सिंह। कौन से वार्ड में रहते हैं? वार्ड पंजाबी कॉलोनी वार्ड में रहते हैं। आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं? हमारा वार्ड बहुत ही VIP वार्ड होने के बावजूद भी यहाँ पर SDM, तहसीलदार, CO साहब, ऐसे तमाम अधिकारी शासन प्रशासन के लोग रहते हैं। इसी वार्ड में हमारे क्षेत्रीय विधायक जी भी रहते हैं। लेकिन हमारे वार्ड में मूल समस्या जो है, हमारे बराबर में ट्रक यूनियन है। ट्रक यूनियन से जब रोड पंजाबी कॉलोनी के लिए जाती है तो वहाँ मोड़ पे हमेशा 24 घंटे ट्रक खड़े रहते हैं, जिससे कि आने जाने में समस्या होती है और कभी भी एक्सीडेंट का माहौल बना रहता है। साफ़ सफाई की क्या व्यवस्था है? साफ़ सफाई के मामले में व्यवस्था ठीक रहती है, और बस इधर एक फैक्ट्री की समस्या है। पंजाबी कॉलोनी और गुरुद्वारे रोड पे फैक्ट्री की कुछ जगह है, उधर बहुत ही गंदगी रहती है। फैक्ट्री वाले उस पर ध्यान नहीं देते हैं। न फैक्ट्री वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं या वहाँ के लोग शिकायत करते हैं इस बारे में कोई? हाँ, शिकायत बहुत बार की गई है, लेकिन फैक्ट्री वालों ने आज तक उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो माफी न हो। जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो।